शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं उस वक्त की अयोध्या और आज की अयोध्या को, और जब प्राण प्रतिष्ठा के हम इतने नजदीक हैं, 34 साल पुराना संकल्प जो है वो सिद्धि तक पहुंचा है, आपके लिए ये दिन कैसा है? जी बोलिए। ऑन है, बोलिए बोलिए। ये बहुत ही सुखद क्षण है। इतना खुश है कि कोई हमारे शब्दकोश में कोई शब्द ही नहीं है कि कितना खुशी है जी। इसको व्यक्त कर सकते हैं। उस सबक जितना कठिनाइयों से हम लोगों ने गुजरा, लाठी डंडा खाते हुए खेत खरियान सागन से लगभग किसी तरह अयोध्या पहुँचे हम लोग। पानी नहीं मिल रहा था तो ट्यूबवेल वगैरह चल रहे थे गांव में, वो पानी पी करके प्यास बुझाने के लिए गन्ना चुभते हुए हम लोग किसी तरह अयोध्या पहुँचे। अब कार सेवकों का इस तरह से आंसू गैस छोड़ा जा रहा था, बहुत दुखद घटना थी। आज भी सोच कर करे आंखों में आंसू आ जाते हैं। लाठियाँ चलाया जाता था। अब अपने चंदौली से वाराणसी आए हम लोग, जो चंदन टीका लगाए रहते थे उनसे वार्ता करते थे, सादा भेष में पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते थे। तो जो माँ ने हमारा तिलक करा करके विदा किया था कि जाओ अयोध्या श्री राम का कार्य करिए, तो उस डर से, पकड़ जाने के डर से हमने अपना चंदन मिटा लिया वाराणसी में। इतना तक कि शिखा भी काट लिए लोग ब्लेड से लेकर के, कि कहीं हम लोग की गिरफ्तार न हो जाए। और वहाँ पर इतना अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे सब आंखों के सामने। 30 अक्टूबर सन जब कार सेवा के लिए जा रहे थे तो माँ ने क्या कहा आपको? पहले तो कोई भी हमारे परिवार से जाने के लिए नहीं बोला। माँ को हमने मनाया, विनती किया कि हम लोग 5 भाई हैं, अगर एक ना भी सहेगा तो कोई दुख नहीं होगा। तो ये सुन करके कि जान गई माँ कि ये जिद पड़ गया है तो जाएगा। तो उन्होंने तिलक लगाया और उस वक्त 150 रुपया पूरे रास्ते का, रास्ते 90 की बात है। उस दिन 25 अक्टूबर को हम लोग घर से चले थे और 30 अक्टूबर को वहाँ पहुँचे थे। वही तिलक लगा करके विदा किए। देखिए, ऐसी माँ के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतना बड़ा दिल माँ ने दिखाया और बेटे को कहा कि तिलक लगाया और कहा कि जाओ कार सेवा के लिए। अब भूपेंद्र जी, क्योंकि जब हम जिक्र कार सेवा का करते हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों का आंदोलन, आप लोगों का संघर्ष ही है जब हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस दिन को, और जब आप प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक देख रहे हैं कि तमाम तैयारियां, भव्य तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं, तो वो दिन भी आप लोगों को याद आता होगा जब आप अयोध्या में थे कार सेवक के लिए? कार सेवक के लिए 90 का जो कार सेवक का अभियान था, उससे पहले से मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में एक संघ के स्वयंसेवक के नाते जुड़ा था। और ताले खुलने के अभियान में भी जिस प्रकार का विशाल प्रदर्शन करने की सब जगह योजना थी, लेकिन सौभाग्य ये था कि उसी समय अभियान हुआ और ताला खुल गया, तो उत्साह बहुत बड़ा हो गया। और मन में जो रामायण को हम पढ़ते थे, राम की रामायण को, उसके आधार पर मुझे लगा यत्र राम भयम नास्ति तस्य नास्ति पराभव। मैंने राम के काम में कहीं भय नहीं हो सकता। और मैं सरकारी नौकरी में होने के बाद भी, मैं उसमें जूनियर इंजीनियर था, सरकारी नौकरी होने के बाद मैं छुपता फिरता था, आंदोलन के लोगों को इकट्ठा करता था, लेकिन फिर लगता था कि दूसरों से कहता है तू, तो तुझे पहले जाना चाहिए। तो इसके अभियान को मैंने तय करके नौकरी के नाम को यहाँ बदल कर मेरे नाम से, भूपेश के नाम से मैंने अपना परिचय दिया और मैं निरंतर चलता रहा। और चलने के, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि 90 के अभियान में यहाँ नहीं आ पाया और गाड़ी में पकड़ करके कानपुर छोड़ दिया गया जंगल में। लेकिन 92 के अभियान में मैंने तय किया कि इस अभियान में मैं विलंब से गया, इसलिए अयोध्या नहीं पहुंच पाया। तो 92 में मैं निरंतर, पहले ही हमने 27-26 को मैंने अपने ऑफिस में छुट्टी लगा दी, मेडिकल का बहाना करके मैंने मेडिकल लिया। और छुट्टी जब लगा दी तो वहाँ पर मुझे अनुमति मिल गई। मेरे ऑफिस के लोग जानते थे कि बीमार नहीं है, क्योंकि मेरे बारे में चर्चा थी कि क्या करता रहता है। तो उस गति से मेरे चरित्र के बारे में सब जानते थे, तो मैं अयोध्या को निकल पड़ा। और 27 की सुबह हम अयोध्या आ गए। 27 नवंबर को अयोध्या आने के बाद 6-7 दिन तक
धर्माचार्यों के जो प्रवचन सुनते थे, आचार्य धर्मेंद्र को सुनते थे, बहन रतम्बरा को सुनते थे, तो लगता था एक क्षण भी ये ढांचा रहना नहीं चाहिए। ऐसा भाव मन के अंदर आता था, एक क्षण के लिए भी ये ढांचा दिखता था तो हृदय में लगता था कि राम का नाम ले जिंदगी, जो सुबह से शाम तक राम के नाम की जीते हैं, सुबह राम कहते हैं, शाम को राम कहते हैं, और ऐसे राम के ऊपर आक्रमण करके, वो राम पर आक्रमण नहीं था, वो सारे हिंदू समाज पर आक्रमण था, वो हिंदू समाज के स्वाभिमान पर आक्रमण था। ऐसा मान करके हम उस कार्य सेवा में लगे और भगवान ने हमें कृपा की। मुझे लगता है हनुमान जी का आशीर्वाद था, भगवान राम की कृपा थी कि ढांचे के, जिस ढांचे को तोड़ रहे थे उसके ऊपर कार्य सेवक खड़े थे। मन में भय भी लगता था कि कोई नीचे दब जाएगा, लेकिन दृश्य अद्भुत और अकल्पनीय था। मुझे नहीं लगता था हो क्या रहा है। हम ढांचे पर चढ़ करके, और नीचे से लोग पाइप कब से जो बैरिकेडिंग लगा रखी थी, लोग दृश्य नहीं समझ पा रहे थे, और जो हमारे नेता थे वो भी नहीं समझ पा रहे थे। हम कार्य सेवक क्रम में बैठे थे और कार्य सेवक क्रम में हमसे कहा जा रहा था कि संघ के जो स्वयं सेवक हैं वो एक त्रिस्तरीय सुरक्षा बनाएंगे। सुरक्षा नहीं थी, लेकिन मन में जो भाव था, जब लगा हमको, दौड़ करके सब लोग वहीं जाने लगे और गुम्बद पर चढ़कर ढांचों को तोड़ दिया, तो मन को संतोष हुआ। और फिर इसके बाद भी संतोष नहीं हुआ। रात्रि में जब दोबारा से बुलावा आया कि जब तक वहां पर मंदिर का निर्माण नहीं होगा, भगवान रामलला नहीं बैठेंगे, तो रामलला का मंदिर भव्य नहीं बनेगा। उसके लिए रात को दोबारा से फिर कहा गया, जिलावाई सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके लगाया गया। शायद ये प्रशासन का सहयोग था, कर्फ्यू लग चुका था, लेकिन उसके बाद भी सब लोग रात भर लगे और ईंट और रोड़ी का एक बहुत बढ़िया चबूतरा बना करके भगवान रामलला को पुनः विराजमान कर दिया। ये दृश्य आज जब देखता हूं तो उसी समय मुझे विश्वास हो गया था। जिस समय कार्य सेवा पूरी हुई और मंदिर दोबारा से बन गया, तो उस दिन ये विश्वास हो गया था कि एक ना एक दिन इस देश के अंदर भगवान राम के भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा होगी। भगवान प्राप्त, और वो दिन आज हमको आ गया। वो भरोसा तो था और वो भरोसा अब पूरा जीता भी और पूरा हो वो गया। संकल्प पूरा हुआ। परमेश्वर और जी, मैं ऐसे आपसे लगता है भी कि पूरा देश में ही राम मंदिर बन गया। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का नजारा हम पूरे देश में देख पा रहे हैं। राम मंदिर अयोध्या में नहीं बना, पूरा देश राम में हो गया। और आज मुझे जैसे अभी चर्चा हो रही थी, फारूक अब्दुल्ला जी जो भजन सुना रहे थे, तो मुझे लगा अब रामराज आ ही गया, अब कुछ बचा नहीं है, और मोदी जी के नेतृत्व में रामराज दुनिया में आएगा। बिल्कुल, रामराज का जिक्र भी आप कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जी आपसे भी मैं समझना चाहूंगी, उस वक्त का कोई भी वाक्य अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, क्योंकि अयोध्या अपने समय से, हम जब 33 साल पहले 34 साल पहले का जिक्र करते हैं, तो अयोध्या बनती बिगड़ती रही है। आज अयोध्या की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। आप जब कार सेवा के लिए यहाँ पर आए, आपने क्या देखा? कोई भी वाक्य जो है हमारे साथ अगर आप शेयर करना चाहें, और किस तरह से आपको महसूस हुआ उस मंदिर को, टूटे हुए ढांचे को देखकर, और रामलला जब एक तरह से कहते हैं ना कि वो टेंट में विराजमान थे, अब तो टाट से ठाट में आ गए हैं, तो उस वक्त का कोई भी वाक्य अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। उस वक्त तक तो पूरी तरह डर गए थे, खैर हनुमान जी की कृपा की हम लोग बच गए। हनुमान गढ़ी आ गया था, उधर से गोलियां चल रही थी, हम हनुमान गढ़ी की तरफ देख रहे थे, तभी एक आंसू गैस का गोला इसी तरह आ रहा था। किसी साधु भक्त ने मुझे जोर से धक्का दिया, मैं नाली जी में जाकर गिर पड़ा और आंसू गैस जा करके उधर गिरा। वही सोच रहा था कि अगर वो साधु नहीं रहते तो आज मेरा ये पता नहीं क्या हो जाता। वो सीन देख करके मैं आज भी थिर जाता हूँ, कभी कभी सोचने लगता हूँ कि नहीं रहते तो क्या होता। और उसी साधु ने आज भी वो पट्टी दिया है जो आज भी उसको संभाल कर उस पट्टी को आपने अभी भी संभाल के रखा है। देखिए इसमें श्री राम लिखा है। कितनी पुरानी होगी ये पट्टी? 90 का है, 90 30 अक्टूबर सन 1990 का। ये हमारा 30 अक्टूबर 1990 का परिचय पत्र है। अच्छा, ये परिचय पत्र है आपका, जिसमें लिखा है श्री रामेश्वर प्रसाद, शिवानगर। परमेश्वर जी। और एक है 6 दिसंबर, इन्हें यादों के तौर पर आपने संजो कर रखा है। 6 दिसंबर सन 1992, लेकिन हम अयोध्या नहीं पहुंच पाए। अच्छा, क्यों? जो यहाँ से वाराणसी से जो संगठन के लोग गए थे, हाथ जोड़ जोड़ करके कहने लगे कि आप लोग चले जाइए। हाँ, याद है ना? 6 दिसंबर को हम लोग 5 दिसंबर को आ गए। हम सोचे कि एक दिन में पहुंच जाएंगे। जो पहले पहुंच गए थे तो अयोध्या पहुंच गए थे, हम लोग को वहीं से संगठन के लोग वापस कर दिए।
आप लोगों को वापस कर दिया। अच्छा, अब जब अयोध्या को आप देखते हैं तो कितना बदला हुआ आप अभी पाते तक तो हैं? टीवी पर ही देख रहे हैं, बहुत खुशी होता है। हाँ। हाँ, हम लोग 85 से जुड़े हुए हैं। जैसे शिला पूजन में सक्रिय रूप से हमने भूमिका निभाया था, हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने दिया था। तो शिला पूजन वाला सन 89 का है। अच्छा, ये शिला पूजन का है। ये सारी चीजें आपने यादों के तौर पर रखी हुई यादों हैं। के तौर पर किसी को नहीं दिखा रहा था। जब मंदिर बनने लगा तब जाकर ये सब हमने निकाला है। देखिए, ये भक्ति है जो अलग अलग तरह से आपके बीच में हम रख रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखिए, किसी ने तब का अपना परिचय पत्र जो है रखा हुआ है और एक श्री राम लिखा हुआ, एक तरह से कह सकते हैं कि एक पट्टी जो दी है किसी भक्त ने, वो भी आपने जब आप कार सेवा कर रहे थे उस दौरान आपको दी गई, वो भी आपने संजो कर रखी है कि आशीर्वाद है। आशीर्वाद वो के संत स्वरूप, अगर नहीं होते तो शायद आपके लिए वो घड़ी आसान नहीं होती। जब भी निकालते थे तो चूमते थे कि क्या प्रभु कब अपने मंदिर में आइएगा। आज भी सोचते हैं, आज बहुत ही गर्व का महसूस हो रहा है। अच्छा, सोचा था कभी कि इतना भव्य मंदिर बन जाएगा? नहीं, गिरने के बाद तो पूरा कंफर्म हो चुका था। खैर योगी जी सरकार आ गई तो हम भी कहने लगे कि अब मंदिर भी वही बनेगा और डेट भी बताएंगे, बहुत जल्द बताएंगे। अपने विरोधियों को जवाब दिया। देखिए, बहुत बड़ा मैसेज आप दे रहे हैं और बड़ी बात कह रहे हैं कि तारीख भी बताएंगे। हालांकि इस बात का जिक्र बार बार बीजेपी करती रही है और मंदिर भी वही बनाएंगे और मंदिर भी वही बना। भूपेंद्र जी, कैसा लग रहा है आप देखकर? कहा जा रहा है ना, चाहे जितनी रिश्तेदारी रखो अपने बाबर से, यदि भारत में रहना है तो श्री राम कहो तुम आदर से। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भूपेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि इस संघर्ष में बहुत सारे कार सेवक थे जिन्होंने बलिदान दिया और जो मुझे लगता है कि शायद उस बलिदान, उस संघर्ष और उस आंदोलन के बिना ये मंदिर जिस तरफ हम आगे बढ़े और मंदिर निर्माण हम देख पा रहे थे, जो कि संभव नहीं था। आप क्या मानते हैं? मैं इसे इस तरह से लेता हूँ कि भगवान राम लोकनायक हैं और लोक जागरण करने के लिए शायद उन्होंने 76 बार के संघर्ष को देखा। 76 बार की लड़ाई में कभी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाए, लेकिन कहीं ना कहीं राम चूंकि लोकनायक थे, लोग जागरण करने चाहते थे, तो पहले जब युद्ध हुए तो देश के अंदर जागरण नहीं हुआ और राम जन्मभूमि के आंदोलन के कारण इस देश के जनमानस के जागरण का काम इस आंदोलन ने खड़ा कर दिया और इस देश के हिंदुत्व जग गया। और हिंदुत्व के जगने के कारण इस देश, जो आज राम मंदिर का शिलान्यास, जो प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की अयोध्या में होने वाली है, वो अयोध्या में नहीं होगी जी। गांव और गली और मोहल्ले में एक प्राण प्रतिष्ठा का माहौल बना हुआ है जी। हर गांव के मंदिर तक में। मैं अपने कस्बे की बात कर रहा हूं कि 10 दिन से लोग रोज प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, कोई नहीं कहने जा रहा, कोई योजना नहीं बन रही, लेकिन आज उत्साह जनता के अंदर इतना है कि आज हर गली और गांव जो है राम में हो गया। हर घर घर पे जाकर के जो अक्षर दिए गए थे, ऐसी पवित्रता लगी कि शहर स्वीकार कर अक्षर को, माने राम में परिवर्तित हो गया। आज मैं तो यही कहता हूँ, और गांव राम में परिवर्तित हो गया। मैं तो यही समझता हूँ और उसी तरह का दुनिया भी नजारा अब राम हम में सिर्फ अयोध्या परिवर्तित नहीं होने वाली बल्कि देश और दुनिया में देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और राजस्थान से विधायक हैं, धन्यवाद। तिजारा से जय विधायक श्री हैं राम। महंत बाबा बालकनाथ जी हमारे बीच इस वक्त मौजूद है। जोरदार ताली से उनका भी स्वागत करिए और आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। स्पॉन्सर्ड बाय उत्तर प्रदेश सरकार। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। असली मसाले सच सच, MDH स्वीटी सुपारी, बेहतर नहीं बेहतरीन स्वाद। एसोसिएट स्पॉन्सर सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। One final opportunity. ACE tablet, Sector 152, Noida. Call 888-252-0000.
स्पॉन्सर्ड बाय उत्तर प्रदेश सरकार। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। असली मसाले सच सच, MDH स्वीटी सुपारी, बेहतर नहीं बेहतरीन स्वाद। एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम शब्दोत्सव में आप सभी का स्वागत है। जिस सबसे बड़े आयोजन की दुनिया भर की नजर है, वो घड़ी अब बहुत नजदीक है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नजरे है 22 तारीख पर, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। बालक नाथ जी हैं, तिजारा से विधायक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साध्वी प्रज्ञा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं शुरुआत आपसे बाबा बालक नाथ जी करना चाहूंगी। पूरे दिन भर आज हमने जिस तरह से इस कार्यक्रम में कार सेवक के साथ साथ तमाम लोग हमारे साथ साधु संत जुड़े, और चर्चा हम इसी बात को लेकर कर रहे थे, और लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरह का हम अब मंदिर देख रहे हैं, जो भव्यता देख रहे हैं, इस तरह की उम्मीद नहीं थी। आप जब अब देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक है, रामलला जो है वो गर्भगृह में स्थापित हो चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा का सभी को इंतजार है, आप इस दिन को कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं? देखिए, हम तो अपने आप को इस मानव जो आत्मा है, आत्मा जन्म लेती है और उसको एक रूप मिलता है, जीव जंतु का भी मिलता है, मानव भी मिलता है, मानव स्वरूप भी मिलता है। और हम आज परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस पल के अंदर भगवान ने मनुष्य जोने के अंदर जन्म दिया है। इस नाम, इस कुल, इस परंपरा के अंदर जो हमने जन्म लिया, और आज इस पल को हम देख पा रहे हैं, और इस पल के माध्यम से वो हम अनुभूति कर सकते हैं कि जो आज से हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री राम लंका विजय कर कर अयोध्या लौटे थे, और उस समय पर जो वहाँ पर पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया था, अभी तो पूरा भारतवर्ष सजा था उनके स्वागत अभिनंदन में। और मैं मानता हूँ कि आज हम उस पल की अनुभूति कर रहे हैं। उस कालखंड में हमारे पूर्वज रहे हैं, और आज ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है कि हम भगवान श्री राम लला को उसी स्वरूप में, उसी भावना के साथ में यहाँ पर विराजमान होते हुए देखेंगे। और ये अद्भुत आशीर्वाद है भगवान का कि आज हम इसके साक्षी बन रहे हैं। हमारे जो नेत्र हैं उसको देख पाएंगे, और उस भावना के साथ में, उस भक्ति भाव के साथ में बहुत ही मन के अंदर एक भावुकता का क्षण भी है कि मन के अंदर बहुत भावुकता है, उत्सुकता है, प्रेम का भाव है मन के अंदर, करुणा का भाव है, कृतज्ञता का भावना है। ये सब आने वाली 22 तारीख के पल के इंतजार में है, और परम सौभाग्यशाली हैं कि आप सब भी इस कार्यक्रम के माध्यम से भगवान श्री राम से जुड़े हैं, और हमारा जीवन जुड़ा है, और इस अयोध्या नगरी से कल्याण का आशीर्वाद पूरे संसार तक पहुंचेगा। जिस पल का साक्षी बनने के लिए आप खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वर्षों से हमने इस पल का इंतजार किया है, जो पल बहुत नजदीक है, लेकिन उसी पल को लेकर जब ट्रस्ट की तरफ से कुछ पार्टियां, अगर हम कांग्रेस की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें, जिन्हें ट्रस्ट के तरफ से कार्ड देने जब जाया गया, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस निमंत्रण को हम अस्वीकार करते हैं। ऐसे लोगों पर और विपक्षी पार्टियों को आप क्या जवाब देंगे? देखिए, जवाब उसको दिया जाता है कि जो जवाब के लायक हो। हमारी नजर में वो लायक ही नहीं, क्योंकि वो राम को ही नहीं मानते, तो हम उनको क्यों मानेंगे? जो राम को नहीं मानेगा, हम उनको क्यों मानेंगे? राम कोई अवतार पुरुष ही नहीं थे मात्र, राम जीवन है, राम मैं हूं, क्योंकि आज मैं भी इस धरा पर हूं, और मेरा एक मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है, या मेरा किसी जीव जंतु के रूप में जन्म हुआ है। सीधे शब्दों में और सटीक रूप में मैं कहना चाहूंगा कि राम प्रकृति है, पूरी व्यवस्था है, पूरा ब्रह्मांड है, और जो उसको नहीं मानता, तो मैं मानता हूं कि वो उसी असुर रावण की भांति है, क्योंकि रावण को भी समझाने का बहुत प्रयास किया था। उनकी पत्नी मंदोदरी जी ने प्रयास किया, उनके भाई ने प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने, और उनका जो घमंड था वो चकनाचूर हुआ, रावण का दहन हुआ,
और राम राज्य की स्थापना लंका से होते हुए पूरे इस भारत तो आपको खंड लगता है के अंदर विपक्षी पार्टियों को भी स्थापना घमंड चूर होगा? हो चुका है अब, लेकिन अंतिम क्षण में फिर भी वो प्रयास करके देख रहे हैं, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो उनकी दुकान बिल्कुल बंद हो जाएगी। दुकान तो बंद हो चुकी है, उनकी दुकान में कोई सामान लेने नहीं जाता है, लेकिन कुछ लोग उनके जो पुराने, एक तरह से हमारे जमींदारे की भाषा में गांव क्षेत्र में बोलते हैं कि पुराने उनके आड़ती हैं कुछ, वो चले जाते हैं उनके पास में, उनके लिए वो करना उनकी मजबूरी है। नहीं तो वो भी आना चाहते हैं और वो भी संन्यास धारण करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनके पास में कोई रास्ता नहीं बचा है। अच्छा, कुछ लोग आना चाहते हैं और आप लोगों के साथ जुड़ना? रास्ता है नहीं उनके पास कोई भी, आना ही पड़ेगा, राम के पास में आना ही पड़ेगा, क्योंकि राम ही तो उनका जीवन है। अब नहीं आएंगे तो अंतिम यात्रा में राम नाम के साथ में जाना पड़ेगा। राम ही जीवन है, लेकिन विपक्षी पार्टियां राम नाम को लेकर विलाप क्यों कर रही हैं ऐसे समय में, जब दुनिया भर स्वागत कर रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, मंदिर निर्माण को लेकर? हम ये कह सकते हैं कि पूरा अयोध्या में हिंदुस्तान के ही लोग हैं जो पहुंच रहे हैं, दूर दूर से जाना चाहते हैं, और ऐसे में निमंत्रण का अस्वीकार करना किस तरह का मैसेज देने की कोशिश हो रही है? देखिए अनन्या, पूरा भारत इस समय सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। भारतवासियों के नहीं बल्कि विश्व में कोने कोने में राम भक्तों के अंदर एक उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। इतना पॉजिटिव वाइब्स है, स्पिरिचुअल वाइब्स है, और ऐसे में विपक्ष कुछ नेगेटिविटी स्प्रेड ना करे ये हो नहीं सकता, क्योंकि विपक्ष का वो कैरेक्टर है, वो नेचर है। लेकिन राम के नाम पर राजनीति करना अब गलत होगा, क्योंकि भारत की कल्पना हम प्रभु श्री राम के बिना कर ही नहीं सकते हैं। दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल। आप देखिए, बच्चे बच्चे के मुख पर राम का नाम है, और इट इज द टाइम आई वुड से टू राइट द रॉन्ग्स ऑफ द पास्ट। ये जो 70 सालों में जो अन्याय हुआ है, वो समय है कि अब उसे न्याय की कलम से सही किया जाए। अभी तो राम मंदिर है और अब तो काशी और मथुरा की बारी है। तो विपक्ष तो अभी रोएगा, अभी और विलाप करेगा। अब देखिए, विपक्ष क्यों ना विलाप करे, क्योंकि इन लोगों ने तो बोला प्रभु श्री राम काल्पनिक हैं। विपक्ष ने तो कभी प्रभु श्री राम के अस्तित्व को माना ही नहीं, तो विलाप करना तो नेचुरल सी बात है। लेकिन फिर भी अब भी समय है, अगर वो इस पर पुनः विचार करना चाहें और बदलना चाहें, वो सोच सकते हैं कि अगर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद उन्हें चाहते हैं कि मिले तो अयोध्या जा सकते हैं। प्रज्ञा जी ने जिक्र किया कि अब राम मंदिर के बाद अगली बारी जो है वो काशी की है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारा भाव है इस समस्त संसार के कल्याण का भाव। कल्याण अर्थात सभी के पास में वो हर एक सुख सुविधाएं हो, विशेषकर गरीब के पास में, और सबका जीवन सुख के साथ में आगे बढ़े, प्रेम के साथ में आगे बढ़े, किसी के साथ कोई द्वेष भावना ना हो, किसी से कोई भयभीत ना हो। और इसके लिए तो ये मंदिरों का निर्माण करना ही पड़ेगा। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, मंदिर का निर्माण अर्थात संस्कारों का निर्माण है, परस्पर एक दूसरे के प्रति आदर भाव का निर्माण है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का भाव है। कोई स्कूल की स्थापना होती है, कोई विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, उससे हमें अक्षर का ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन सम्मान इस प्रकृति के प्रति और अपने मूल धर्म के भाव जो कि एक मनुष्य के होने चाहिए, उसके प्रति किस प्रकार से आपको कार्य करना है, उसका भाव आपको मंदिर से प्राप्त होगा, ऐसे देवालों से प्राप्त होगा। और उनका निर्माण मैं मानता हूं जिस स्थान पर होता है, तो आज भी चाहे हम ही क्यों ना हो, हम अगर चर्च के सामने से भी जाते हैं तो भी हमारे मन में एक सम्मान का भाव आता है। आप मानते हैं आगे नंबर काशी और मथुरा का है? बिल्कुल। देखिए, मंदिरों का निर्माण करना ही पड़ेगा, और नंबर की बात नहीं है, वो तो है ही वहां पर, बस उसका जीर्णोद्धार। लेकिन विपक्षी पार्टियां और आप जिस तरह से दक्षिण भारत से जो आवाज उठ रही है, ये कहा जा रहा है कि मंदिर निर्माण यहाँ तो हो रहा है, लेकिन ये गुलामी का प्रतीक है, गुलामी को दर्शाता है। देखिए, बयान आया था। मंदिर निर्माण गुलामी का प्रतीक नहीं है। मंदिर निर्माण हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारे धर्म का प्रतीक है, हमारे अस्तित्व का प्रतीक है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है, उसके पिता के नाम से होती है, लेकिन एक मनुष्य की पहचान उसके धर्म से होती है, उसकी परंपराओं से होती है। और जिस प्रकार से हमारे इस देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर
अगर कोई मंदिर बनता है या कोई चर्च बनता है या कोई गुरुद्वारा बनता है तो वो मानवता के अंदर क्या संदेश देता है, वही मूल विषय है। हम अपने निजी स्वार्थों के लिए, एक संप्रदाय विशेष के लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए उस धर्म का दुरुपयोग करते हैं अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए। वो तो मानव जीव की प्रवृत्ति है, लेकिन उस स्थान का स्वभाव तो मानव जीव के कल्याण का ही है और निर्माण आगे बढ़ेगा भी। और निर्माण क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे पूज्य देवस्थान थे, इन देवस्थानों के साथ में क्या क्रूरता हुई है, कैसे आक्रामकताओं ने यहाँ पर लूटा है, तोड़ा है, तोड़कर कब्जा कर कर उस पर अपना अवैध निर्माण किया है। तो अवैध को तो हटाना ही पड़ेगा, वैध को स्थापित करना ही पड़ेगा। अवैध को हटाना पड़ेगा, वैध को स्थापित करना पड़ेगा, आपकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। लेकिन दक्षिण भारत से एक आवाज उठी, साध्वी जी मैं आपसे समझना चाहूंगी। हमने देखा एम.के. स्टालिन के बेटे की तरफ से सनातन को लेकर जो जिक्र किया गया, डेंगी कहा गया और तमाम अपशब्द जो हैं वो कहे गए, हिंदू धर्म को लेकर कहा गया, और अब राम को लेकर भी जिस तरह से हमने देखा अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान सामने आया था राम को लेकर और सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, ऐसे बयानों को लेकर और विपक्षी पार्टियां जब ये बयान सामने आते हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी, अगर हम अखिलेश यादव का जिक्र करें तो उनकी तरफ से कोई बयानबाजी, एक तरह से मौन चुप्पी साधी जाती है। क्या ये मौन समर्थन दिया जा रहा है, और अगर ये समर्थन है तो फिर इसके जरिए 2024 में क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? देखिए अनन्या, ये जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, ये मौन समर्थन नहीं है, ये तो खुलेआम समर्थन है। शिवपाल यादव की स्टेटमेंट हो, उन्होंने कार सेवकों के लिए ऐसी स्टेटमेंट दे दी। आप बताइए, कार सेवकों के ऊपर जब जब राम मंदिर की बात होगी, राम मंदिर आंदोलन की बात होगी, तब तब कार सेवकों के बलिदान को भी याद किया जाएगा। मुझे याद है कुठारी बंधु की जो बहन थी, उन्होंने कहा था कि मेरी माँ ने जब दोनों भाइयों को राम मंदिर आंदोलन के लिए भेजा तो अपने अंगूठे के रक्त से उनका तिलक किया था, और उन्होंने कहकर भेजा था कि राम मंदिर आंदोलन में तुम शहीद भी हो जाओगे तो दुख नहीं होगा। और आज उनके ऊपर राजनीति की जा रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य की स्टेटमेंट हो या फिर शिवपाल यादव की, आप देखिए इन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जो हैं वो फाड़ दी। ऐसे ही लोगों के लिए रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी बाबा एक बहुत क्रांतिकारी चौपाई बोलते हैं, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दंभी निजमति कल्प करी प्रकट कीन बहुपंथ। वो कहते हैं कि कलिमल के अंदर क्या होगा, कलयुग के अंदर दंभी निजमति लोग आएंगे और अनेक पंथ प्रकट कर लेंगे, और वही हो रहा है। लेकिन मैं तो ये कहूंगी यतो धर्म ततो जयः, और वही हमारे सामने है, वो पल है। आपको याद होगा वो दौर भी जब सपा और बसपा मिलकर कहते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन आज पूरे देश ने उन्हें जवाब दिया है, और पूरा देश एक स्वर में क्या कह रहा है, पूरा भारत कह रहा है, जितने भी मिल जाए मुलायम काशी राम, पूरा देश बोलेगा जय श्री राम। आप सभी हमारे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये तो देश ने उन्हें जवाब दे ही दिया है। और अखिलेश यादव तो नो डाउट, आप देखिए पिता की विरासत और रियासत तो वो संभालने के लिए आगे आ गए, लेकिन पिता के गुनाहों का पश्चाताप भी पुत्र को ही करना चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि अभी भी समय है, अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए नेशनल टेलीविजन पर आकर, और न केवल माफी मांगनी चाहिए, इतना पैसा इकट्ठा किया है, लंदन में 7 स्टार होटल उन्होंने खोला है, तो व्यापार कर रहे हैं, तो थोड़ा कार सेवकों के बारे में भी सोचना चाहिए, नहीं तो राजनीति से बड़ी बात आप कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए साध्वी जी, बाबा बालकनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं उत्साह जो है वो साफ तौर पर भक्तों में नजर आ रहा है। ओवर टू यू। स्पॉन्सर्ड बाय उत्तर प्रदेश सरकार। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। असली मसाले सच सच, MDH स्वीटी सुपारी, बेहतर